अगेन ऑन अवर एक्सीलेंस फैमिली। सो मेरा नाम है प्रार्थना और हमारा आज का जो लेसन होगा, जी हाँ, आज का हमारा लेसन होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। सो टुडेज लेसन मतलब आज का जो ये लेसन होने वाला है, टुडेज लेसन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग दैट क्योंकि आज आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और कुछ नए फॉर्मूले सीखने जा रहे हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ द वीडियो। ओके, देखो आज हम गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाए। इसके लिए सबसे पहले गाइस आपको एक बात याद रखनी है, वो बात है कि हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब भी बनाएंगे किसमें, पैसिव वॉइस में, तो याद रखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी जो कंटिन्यूअस में आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गाइस हेल्पिंग वर्ब यू नो दैट इज एम आर, राइट। साथ में हमें यहाँ पर एडिशनल क्या करना होगा, बीइंग यूज करना पड़ेगा। इज एम आर के साथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बीइंग का। और वर्ब की अगर मैं बात करूं तो वर्ब तो हमेशा वी थर्ड ही रहने वाली है ना। यहां तक इंटरेस्टिंग लगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये फंडा है, इसी की हेल्पिंग वर्ब यूज कर दो और साथ में लगा दो बीइंग, दैट्स इट। ओके, अब देखो, अब है ना अपन सेंटेंस पे आ चुके। सेंटेंस को अपन लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस को कैसे फ्रेम करते हैं पैसिव वॉइस में। सो देखो, सबसे पहले गाइस हम लोग करेंगे यूज ऑब्जेक्ट का, यू नो वेरी वेल एज यू नो दैट। फिर आप यूज करोगे इज एम आर को, साथ में आप लगा दोगे बीइंग, है ना। याद रखना कि अब ये प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल जो सीरीज आप लोगों ने पढ़ी थी, वो सीरीज डिपेंड करती थी उसके अगले वाले कॉन्टिन्यूअस सीरीज पर। बट लेकिन क्या कि लेकिन ये कि जब आप कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ोगे तो ये बंदा या फिर ये सीरीज किसी और पे डिपेंड नहीं होती, बस ये एक नया हेल्पिंग वर्ब उठा लेती है और वो यहाँ पे होती है बीइंग, ठीक है। फिर हमें साथ में यूज करना होगा वी थर्ड को, फिर बाय को एंड देन सब्जेक्ट को। क्लियर, फॉर्मूला अंडरस्टूड हो गया, बिल्कुल समझ आ गया फॉर्मूला कैसे बनाने वाले हैं। अब देखो फॉर्मूला इजी हुआ। अब है ना अपन लोग चलते हैं सेंटेंसेस पर, है ना। देखो सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, द पोस्टमैन इज डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर्स। द पोस्टमैन डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर्स, मतलब पोस्टमैन है ना लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट रहा है। कोई भी एक्टिविटी जो चल रही है उसको हम लेते हैं कॉन्टिन्यूअस में, और वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। अब यहाँ पर इतना तो समझ आया, इज देख लिया, बत्ती जल गई कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब मेरे को कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो मुझे पता पड़ गया इज एम आर यही रहेगा, बस बीइंग मेरे को लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। देखो बनाना आसान रहा कि लेटर्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटिंग बाय द पोस्टमैन। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिंग आप देखो, आप खुद से जज करना ये सही है या गलत है। ये गाइस है गलत, हमें यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हमें यहाँ पे V2 या V3 चाहिए। अब पैसिव में तो V3 ही चाहिए। सो लेटर्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पोस्टमैन। कोई भी पोस्ट होती है तो हम द यूज करते हैं, जैसे पोस्टमैन एक पोस्ट है, एक पद है, इसलिए द आर्टिकल का यूज होगा। लेटर्स एक से ज्यादा था, मतलब एक से ज्यादा थे तो आर यूज हो गया। इज एम आर लगेगा ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट आपका जैसा होगा, है ना, ऑब्जेक्ट आपका जैसा होगा वैसे ही आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना, वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना। सिंगुलर के आप जानते हो इज यूज कर लेंगे, प्लूरल ऑब्जेक्ट आएगा तो आप आर यूज कर लेना, दैट्स इट नाउ, है ना। अगला सेंटेंस देखो, माई सिस्टर व्हाट, क्या माई सिस्टर व्हाट, माई सिस्टर इज एंजॉइंग द पार्टी।
मेरी सिस्टर पार्टी को एंजॉय कर रही है। मेरी सिस्टर पार्टी को एंजॉय कर रही है। मुझे इसको अगले सेंस में बोलना है, दूसरे सेंस में बोलना है, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि पार्टी एंजॉय की जा रही है मेरी सिस्टर के द्वारा। मुझे इस तरीके से ही बोलना पड़ेगा ना। देखो, तो ऐसे ही मैंने बोला, कैसे बोला देखो, द पार्टी इज बीइंग एंजॉयड बाय माय सिस्टर। द पार्टी इज बीइंग, पार्टी एक ही पार्टी की बात हो रही है, इज लगा दिया, बीइंग साथ में लगा दिया, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो हमने लगा दी, फिर एंजॉयड हमने लगा दिया, जो भी थर्ड है एंजॉय का, एंजॉय व्हाट, मजा करना, बाय माय सिस्टर। अंडरस्टूड ना। अब देखो गाइस थर्ड सेंटेंस, ये क्या कह रहा है देखो, शी इज प्लेइंग गेम्स। शी इज प्लेइंग गेम्स। मेरा सबसे पहला गाइस फोकस जाना चाहिए गेम्स पर, दैट इज अ प्लूरल, और प्लूरल है तो मुझे वर्ब चाहिए, आई मीन हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो भी प्लूरल। तो देखो, गेम्स आर बीइंग प्लेड बाय हर। गेम्स आर बीइंग प्लेड बाय हर। गेम खेला जा रहा है उसके द्वारा। मुझे इस तरीके से बोलना पड़ेगा। सो गाइज बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरे ये लेसन्स कैसे लग रहे हैं। अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सो दैट आप हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप गेन कर पाओगे, है ना। तो गाइज अब है ना, अब हमें अच्छे से आगे बढ़ना है और सीखना है नेगेटिव सेंटेंस को, है ना। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऑब्जेक्ट को, इजेमार को, नॉट बीइंग यूज करना होगा, ना कि बीइंग नॉट। बीइंग नॉट होगा तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, क्लियर। फिर आप यूज करोगे वर्ब थर्ड बाय सब्जेक्ट। अंडरस्टूड, इतना ही समझा था। देखो अब इसमें है ना कुछ एडिशनल रूल मैं आपके लिए लेके आई हूं नेगेटिव सेंटेंस में, वो आप बिल्कुल अच्छे से समझना। देखो so my first sentence is, have a look guys, yeah, my friend is not talking to a stranger। मेरा जो फ्रेंड है वो किसी और स्ट्रेंजर से बात नहीं कर रहा है। so my friend is not talking to a stranger। देखो टॉकिंग आप लोग जानते हो ये क्या है, ये तो एक वर्ब है। वर्ब के बाद है ना एक टू प्रीपोजिशन यूज हो गया, यू नो दैट, और फिर ऑब्जेक्ट आया है। डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, एक प्रीपोजिशन बीच में यूज हो रहा है। इन्हें कहते हैं प्रीपोजिशनल एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाए। ये एडवांस्ड है, बट एडवांस्ड भी अपने को बीच बीच में सीखने तो पड़ेंगे। इसके लिए पूरा मैं अलग से पार्ट भी लेके आऊंगी एडवांस्ड के बारे में, बट यहाँ पर भी सीख लेना तो कोई डाउट नहीं है, आप लोगों की हेल्प, मतलब आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, है ना। देखो अब इस प्रीपोजिशनल एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, दैट्स हैव अ लुक गाइस। देखो रूल बोलता है कि ऑब्जेक्ट तो आगे लेना ही लेना है, कोई भी सिचुएशन हो। अ स्ट्रेंजर एक अजनबी, एक ही की बात हो रही है तो इज भी लेना पड़ जाएगा। नेगेटिव है, नॉट भी लिया, बीइंग भी लिया, ओके। टॉक्ड भी लिया, बातचीत करना, टॉक हमारी V1 है, और टॉक के बाद अगर ईडी यूज कर रहे हैं तो वो हमारी V2 और V3 है। टू बाय माय ब्रदर। अब देखो हमने वर्ब के बाद क्या किया, प्रीपोजिशन को वैसे ही रहने दिया, बाय लगा दिया और माय मदर लगा दिया। जब प्रीपोजिशनल सेंटेंस आते हैं ना तो जैसे टू वाला जो सेंस है वो वैसा का वैसा ही रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो ये ऐसे ही बनेगा कि अ स्ट्रेंजर इज नॉट बीइंग टॉक्ड टू बाय माय, जो भी फ्रेंड हो, माय फ्रेंड, या आई एम सॉरी माय फ्रेंड है ना, तो नीचे भी आप लोग क्या कर दें, माय फ्रेंड ही कर दें, है ना माय डियर। नीचे भी आप माय फ्रेंड ही कर दें, इट्स इजी नाउ। इसको आप यहाँ से क्रॉस कर देना। देखो यहाँ तक समझ आ। देखो वैसे ही अगला वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है, शी इज वेटिंग फॉर हिम। शी इज वेटिंग फॉर हिम, फॉर वापस यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हो गया, है ना। तो देखो आप कैसे बनाओगे फिर,
हिम को आपने क्या कर दिया, ही कर दिया। पहले मैं बोल देती हूँ, ही इज नॉट बीइंग वेटेड फॉर बाय हर, है ना। अब उसको कैसे करना है वो समझना आप लोग। ही आप लोग समझ गए, हिम की जगह आप लोगों ने ही कर लिया। ही के साथ इजी आता है, नॉट बीइंग समझ गए, वेटेड समझ गए। फॉर जो प्रीपोजिशन था, जैसे टू आपने एज इट इज रहने दिया, वैसे ही फॉर भी आप एज इट इज रहने दो। फिर बाय यूज कर लो, फिर हर यूज कर लो। इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा एडिशनल था, कुछ एडवांस्ड था जो आपने सीखा है कि प्रीपोजिशनल को आप कैसे हैंडल करोगे। वैसे ही देखो नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इट विल बी सेड, यू आर, आई एम सॉरी, इट्स अ सिली मिस्टेक ना, या यू आर नॉट कॉलिंग मी, यू आर नॉट कॉलिंग मी, तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे हो, है ना। सो वैसे ही मी आया तो मेरे को आई लेना पड़ेगा, आई के साथ एम आएगा, तो आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू। इजी है गाइज, आप लोग क्या करो यार, बनाना सीखो। मेरे बनाने से पहले ही आप लोग बना लेंगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो, यू आर नॉट कॉलिंग मी का कर दिया आपने आई के साथ एम आता, और फिर बीइंग लगाना पड़ेगा, कॉल्ड कर लो, बाय कर लो, फिर यू का यू रहने दो। सो आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय यू, अंडरस्टैंड। सो गाइज लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा होगा, मजेदार हो रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार यार। देखो अब है ना, अब इंट्रोगेटिव पर चलते हैं, इंट्रोगेटिव को सीखते हैं कि ये क्या कहेगा। हैव अ लुक, या इजेमार, you will use that, इजेमार you will use that, इजेमार तो यूज कर लिया। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग देखोगे ऑब्जेक्ट को, फिर आप देखोगे बीइंग को, फिर वी थर्ड बाय एंड देन सब्जेक्ट। आप कहते हो ना इंट्रोगेटिव में तो आप हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज आप क्या करते हो, आगे लेके आते हो, फिर आपको ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के बाद ही तुरंत आपको बीइंग यूज करना पड़ेगा, फिर वी थर्ड यूज करनी है, फिर आपको बाय यूज करना है, फिर लास्ट देन सब्जेक्ट यूज करना है। देखो अब मेरा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एग्जाम्पल्स को कैरी करते हैं। सो माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, देखो ये थोड़ा एरर चल रहा है, हैव अ लुक इट, आर द मैसन बिल्डिंग अ होटल। अच्छा अब ये मैसन वर्ड क्या है, पहले तो इसको देखो। मैसन का मतलब होता है मकान बनाने वाला, बिल्डिंग बनाने वाले को हम मैसन कहते हैं, इसको मिस्त्री भी कहा जाता है ना। सो आर द मैसन बिल्डिंग अ होटल, या ठीक है। अब अच्छा यहां पर अगर मैं सुनना, मैसन यहाँ पे एरर है, मुझे एस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एस लगाना पड़ेगा, है ना। आर द मैसन्स बिल्डिंग अ होटल, क्योंकि एक बंदा तो बनाएगा नहीं बिल्डिंग को, है ना, उसमें एक से ज्यादा ही लोग चाहिए होते हैं, तो मैसन्स मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आर यूज कर लिया। अगर मैं इज यूज करती, इज द मैसन बिल्डिंग अ होटल, तो मैं पर्टिकुलर एक बंदे की बात कर रही हूँ, बट मैंने आर हेल्पिंग वर्ब यूज किए तो मेरे को मैसन को प्लूरल बनाना पड़ेगा, और मैसन का प्लूरल होता है मैसन्स। सो आर द मैसन्स बिल्डिंग अ होटल, अ होटल एक होटल की बात आप कर रहे हो तो इट्स अ सिंगुलर नाउन। सो मेरे को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और वो क्या होगी, वो होगी इज। इज अ होटल बीइंग बिल्ट बाय द मैसन्स, यहां पर भी एस लगाना पड़ेगा। इज अ होटल बीइंग बिल्ट बाय द मैसन्स, बिल्ट V1 होती है, बिल्ट और बिल्ट V3 होती है, यू रिमेंबर दैट। सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड ने क्या बोला वो समझना। इज माई ड्राइवर ड्राइविंग माई कार, क्या मेरा जो ड्राइवर है वो कार को ड्राइव कर रहा है। सो इज माई ड्राइवर ड्राइविंग माई कार। सो इसको कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले गाइस हमको चाहिए होगा हेल्पिंग वर्ब, माई कार मेरी कार है, ये तो हमारा सिंगुलर है तो इज लगाना पड़ेगा, करेक्ट। इज माई कार, कार के बाद तुरंत मेरे को बीइंग यूज करना पड़ेगा जो हेल्पिंग वर्ब है,
जो वी थर्ड है वो लेनी पड़ेगी, फिर ड्राइवन, ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन, है ना। बाय लेना पड़ेगा, माय ड्राइवर लेना पड़ेगा। इट्स इजी। सो इज माय कार बीइंग ड्राइवन बाय माय ड्राइवर, अंडरस्टूड। सो इस वीडियो का सबसे आखिरी सेंटेंस देखो, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और मुझे पूरी ऐसी तो उम्मीद है, क्या उम्मीद है कि आपको इतने सेंटेंसेस बिल्कुल अच्छे से कैरी किए, आपने समझे हैं, अच्छे से नॉलेज गेन किया है। तो मैं चाहती हूँ कि इनकी आप लगातार प्रैक्टिस करो और इन लगातार प्रैक्टिस के ज़रिए ही आप अपनी वोकैब को, जैसे अभी मैसन का मीनिंग बताया मैंने, तो अपनी वोकैब को भी इन्हेंस आप कर पाओगे, बढ़ा पाओगे, सो दैट improve yourself, understood ना, improve your English spoken and English grammar। सो उसके लिए हमारे वीडियो को देखना ज़रूर पड़ेगा आपको। सो थैंक यू सो मच। बट सबसे पहले एक सेंटेंस और बचता है हमारा जिसको हम सीखते हैं। देखो क्या बोला, आर दे कंप्लीटिंग द क्लासेस, आर दे कंप्लीटिंग द क्लासेस, मतलब क्या उन्होंने क्लासेस को कंप्लीट, मतलब क्या वे क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। सो हमें रहा है वाला सेंस यूज करना पड़ेगा। देखो इट्स सो इजी नाउ, आर द क्लासेस बीइंग कंप्लीटेड बाय देम, आर द क्लासेस, देखो यहाँ पर क्लास है तो मेरे को क्लासेस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आर लगा दिया। आर द क्लासेस, इसको आप लोग कट कर देना, आर द क्लासेस बीइंग कंप्लीटेड बाय देम। तो अंडरस्टूड दैट। सो यहीं पर हमारा आज का लेसन खत्म होता है। आज आप लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीखा है। सो कल वाले मतलब नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सीखोगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं। तो मिलते हैं आपसे मेरे अगले पार्ट के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से बोलते रहिए इंग्लिश को। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।